किसी के सामर्थ्य का नहीं है, वो कुछ भी करता है, उसका कोई दोष नहीं है। आप भी जितनी माताएं हैं, परमात्मा ने इनको कह रखा है, केवल रजस्वला धर्म के वो 7 दिन आपको शिव का स्पर्श नहीं है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है। शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है? सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो, मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कटी ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख, थोड़ा फिर ठीक होता फिर दुख आता। तो शिव और शक्ति का स्मरण। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर चला। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या। वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा, वो कर्जा, आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर। कई बार पार्वती जी भी शंकर जी से झगड़ लेती है, बोले ना तुम्हारे चक्कर में लोग पानी लेकर आते, हमको भी डाल के चले जाते। तो शंकर भगवान बोले उसमें दिक्कत क्या है? पार्वती जी बोली तुम्हारे को तो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो कर्पूर गरम करना उतारा, पूरे ही तो नग्न हो, पानी चढ़ा के भी चले गए तो थोड़ी देर में सूख जाओगे। हम तो इतने सारे लहंगा चोली चुन्नी पे सारा पहने, जेवर मेवर पहने, वो पानी चढ़ा के जाते, हम गीले हो जाते हैं, 8-10 घंटे तक तो सूखते ही नहीं है जब तक बदले नहीं। तो शंकर भगवान बोले पार्वती अब तू बता क्या करे? पार्वती बोले ये तुम्हारे भक्तों से कह दो कि शंकर जी पे जल। बात है, जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती, रात रात भर नींद नहीं आवे, करवटे बदलते रहो, गोली खाकर सोना पड़ रहा, कुछ ना करिए, केवल एक श्वेत पुष्प को पीपल के पत्ते पर रखकर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर उसको रख दीजिए। आपकी जिसको नींद नहीं आती उसके ऊपर सोता है, बस महा। और जिस दिन आप रख के आओगे तो चकाचक सो, गोली खाने की जरूरत। बहुत एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक, कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब पर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस जानते हो? ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा और तुलसी का कुंडे में दिया रखा और तुलसी की लकड़ी, तुलसी का पौधा, तुलसी का पत्ता उस जलते हुए दिए की लपट में आता है तो तुलसी आशीर्वाद नहीं देती, बद्दुआ देती है। इसलिए तुलसी के क्यारे में से तुलसी के दिए को, पुराण की कथा में से अपन कथा सुन रहे हैं तो अपनी जिंदगी में एक बात को उतार, कमरे में बैठकर कितना भी रो लेना, दुख तुम पर है, तकलीफ तुम पर है, कष्ट तुम पर है, दुख तुम पर है, कर्जा तुम पर है। अगर कर्जा भी हो गया है, दुख भी आ गया है, कष्ट भी आ गया है, तकलीफें भी आ गई है, तो तुम पर आई है। अपने मकान में,
अपने कमरे में, अपने घर में कितना भी रो लेना, पर दरवाजे पर कोई आए, बेल बजाए, दरवाजा बजाए, जब दरवाजा खोलने के लिए जाओ तब उसके सामने रोकर मत जाना, प्रसन्न होकर जाना। अगर रोते हुए दिख गए तो वो तुम्हारी जिंदगी का फायदा उठाना प्रारंभ कर देगा। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। तो घी को कटोरी में लेकर जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर ओम का स्मरण कर देता है, उसके हृदय को शांति की अनुभूति होती, कितना भी डिप्रेशन चल रहा हो वो समाप्त। जितना पुराना दीपक घर में रहेगा, या तो 2-3 दिए घर में कर लो, एक पीतल का, स्टील का, जिसका आपको लगाना हो आपकी मर्जी, चांदी का, आदि का आदि, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना। वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। उस दीप का इतना महत्व होता है। जिसके ठाकुर जी पर, जिसके मंदिर में, जिसके देवी देवता पर अगर पुष्प को उल्टा रख दिया जाए तो जितने शुभ कार्य हमारे घर में होने वाले रहते हैं वो सारे टलते चले जाते हैं। आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, नरसों की जगह खरसों। तुम करके देखना, अपने आप शुभ कार्य टलेंगे। शंकर जी पर अगर थोड़ा सा भी दूध समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उस दूध का फल खाली नहीं जाता, उसके 4 हिस्से शंकर जी पे चढ़ते ही हो जाते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 4। जो दूध आपने शंकर जी पे चढ़ाया, शिव जी पे चढ़ाते ही वास्तु के देवता कौन है? देवाधिदेव महादेव। सबसे पहली, किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज, विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। और एक बात का और स्मरण रहे, खाने के लिए जो बेलपत्र हम, जी जी जी, भगवान, हम जो बेलपत्र खाते हैं भगवान शंकर पर चढ़ी हुई, वो 3 की बनी हुई एक बेलपत्र वाली नहीं खाना। कई बेलपत्र आपने देखा होगा कि 3 की एक वाली भी रहती है, कि वो तीनों एक जैसी रहती है, इस तरह से दिखने लगती है। वो देखिए आप लोगों ने, 3 की एक दिखती है, वैसी नहीं। बेलपत्र जो 3 पत्ते की होती है, फिर अच्छे से समझ लेना, जो 3 पत्ते की बेलपत्र होती है, उसी बेलपत्र को शिवजी पर, शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में, तांबे के लोटे में लेकर, हाथ को ऊंचा कर कर, नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना चालू कर देता है। कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, उसका नाम लेकर लच्चे पर गांठ लगाकर एक सिक्के पर लपेटकर नरसिंह शिला पर फेंक दिया जाता है, तो जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं करता, नम्र स्वभावी बन जाता है। जिस व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता है, जो
बच्चे ज्यादा चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध बहुत आता हो, कुछ सहन ही नहीं कर पाते, बोलने में भान नहीं रहता, कुछ भी कर देते हैं महाराज, उनके लिए स्कंद पुराण, लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा गया महाराज, जिसे 5 बेलपत्र की जो डंडी होती है पीछे का भाग, ये जो भाग है पीछे का, 5 बेलपत्र की डंडियों को शंकर भगवान के दोनों चरणारविंद के अर्थात जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी का जो स्थान है उसके पीछे, मतलब जहां से जल गिर रहा है आखिरी का सिरा, उस जगह पर इन 5 डंडियों को भगवान शिव के हाटकेश्वर महादेव का नाम, 5 डंडियों को किसी भी शिवरात्रि पर उस जगह पर रख दीजिए और 1 लोटा पानी, जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, चिड़चिड़ वृत्ति होती हो, अपशब्द करता हो, ताने देता हो या बहुत क्रोध हो रहा हो, घर टूट रहा हो, घर में अशांति बहुत हो रही हो, उनका नाम लेकर शंकर भगवान पर जल समर्पित कर, जल चढ़ाते समय जितनी डंडियां नीचे गिर जाए उतनी डंडी को उठाकर लिया है, भोजन में या वैसे ही पीस कर उन व्यक्ति को, क्रोध आने वाले व्यक्ति को खिला दिया जाए, उसके बाद जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं कर सकता। जो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं स्वभाव से, अगर आप पूजन करने के लिए गए हो, भगवान शिव के मंदिर में अगर पूजन करने गए हो, तुम्हारी थाली में अगर कोई सामग्री कम भी है चलेगी, पर पड़ोसन की थाली में से उठाकर मत चढ़ाना। शंकर जी कहते हैं फूल नहीं है मुझसे ले लो, बेलपत्र नहीं है मुझसे ले लो, धतूरा नहीं है मुझसे ले लो। शंकर जी कहते हैं मेरे ऊपर चढ़ी हुई सामग्री तुम वापिस धोकर मुझे चढ़ा दो, पर किसी से मांग कर मत चढ़ाना, क्योंकि मैं दूंगा तो ज्यादा। शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है, बजाते हो आप लोग? शिव जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है, क्यों? लंकाधिपति रावण ने 3 बार ताली बजाई थी तो उसको लंका का राज्य प्राप्त हुआ। थोड़ा ना थोड़ा कपट कर जाती, थोड़ा बुरा तो लगेगा भाई आपको, पर व्रत कथा चल रही है, तुम सुधरो तो ठीक और सिद्धरो तो ठीक, मर्जी तुम्हारी। व्रत शिव महापुराण की कथा चल रही है, कथा का छठा दिवस है, ध्यान रखना। कई माताएं इतनी चतुर होती है कि बाकी की सौभाग्यवती नारियों को तो एक एक ब्लाउज का पीस दे देती है और बाकी का पूरा कपड़ा अपनी बहन बेटी के एक जैसा बढ़िया बना बुनू के एक जैसा उसको दे देती। हम मना नहीं करेंगे, बहन बेटी है तुम्हारी, हम मना नहीं करेंगे, दे उसको, पर